वेलकम टू माय चैनल साइलेंट क्लासेस। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 25 फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, भौतिकी से रिलेटेड जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 25 क्वेश्चंस है। ठीक है, इससे पहले मैंने और भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर में शो हो रहे होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के लिखे हुए, तो आप लोग उस आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और वहाँ जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, किसी भी डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ठीक है ना, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी एसएससी, रेलवे, ये सारे एग्जाम्स की 10+2 लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि आप स्कूल लेवल के एग्जाम्स के में हैं, ठीक है, 11, 12, 9, 10, 11, 12 में है तो भी ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपके श्योर काम आएंगे। ठीक है, आपके भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ मरकरी इज स्फेरिकल ड्यू टू डैश के कारण पारे की एक छोटी बूंद गोलाकार होती है। ठीक है, किसके कारण पारे की एक छोटी बूंद गोलाकार होती है, किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है ग्रेविटी, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी, ठीक है, ऑप्शन डी विस्कोसिटी। ऑप्शन ए ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी सतह तनाव या पृष्ठ तनाव जिसको बोलते हैं, ठीक है, सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी लोच या प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी, और ऑप्शन डी सहायता, ठीक है, विस्कोसिटी। तो किसके कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण, सतह तनाव के कारण होता है। ठीक है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ मरकरी इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक किलो वाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, 1 किलोवाट घंटा डैश की इकाई है। ठीक है, किसकी इकाई है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन डी चार्ज। ठीक है, किसकी इकाई है? तो ये इकाई है ऊर्जा की, ठीक है, एनर्जी की। किलोवाट आवर किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू परफॉर्म 440 जूल ऑफ वर्क एट द रेट ऑफ 11 वाट। ठीक है, डब्ल्यू मतलब वाट, किसकी इकाई है? वाट, वाट इकाई है पावर की। ठीक है, तो 11 वाट की दर से 440 जूल का कार्य करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ये लगेगा 40 सेकेंड। ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह बनेगा ये। हम लोग जानते हैं क्या कि पावर इज इक्वल्स टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम की यूनिट है सेकेंड और एनर्जी की यूनिट है जूल, तो इसीलिए मैंने यहाँ जूल और सेकेंड लिखा है। ठीक है, तो आप टाइम को इधर ले जाएंगे, पावर को इधर कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा एनर्जी अपन पावर। ठीक है, अब एनर्जी दिया हुआ है कितना? एनर्जी दिया हुआ है 440 जूल। ठीक है, 440 जूल, तो ये एनर्जी रख देंगे 440 जूल, और पावर दिया हुआ है 11 वाट। ठीक है, पावर दिया हुआ है 11 वाट, तो ये यहाँ रख देंगे 11 वाट, तो हो जाएगा 40 सेकेंड। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज, नकारात्मक कार्य के मामले में बल और विस्थापन के बीच का कोण है। ठीक है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है कितना है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। कैसे होगा ये थोड़ा समझ लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन को हम लोग डब्ल्यू लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ डी कॉस थीटा, तो जब थीटा इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री, तो कॉस 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू जब 180 डिग्री होगा तो कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो इसीलिए जब 180 का वैल्यू -1 होगा तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कॉस 180 का डिग्री 180 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा -1, तो इसीलिए डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आएगा नेगेटिव। ठीक है, -FD आ जाएगा, तो इसीलिए 180 डिग्री पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वर्क डन इज नेगेटिव, निम्नलिखित में से किस उदाहरण में किया गया कार्य नकारात्मक है? ठीक है, ये 4 उदाहरण है, किसके लिए वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऑप्शन ए है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मूविंग एरोप्लेन, ऑप्शन बी वर्क डन
by the force of gravity on the ball thrown upward. Option C, work done by the force of gravity on the freely falling object. Option D है work done by the force of gravity on the satellite revolving around the earth. ठीक है, इसको हिंदी में देख लेते हैं। गतिमान विमान पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, ये एक नकारात्मक कार्य का उदाहरण है। या फिर ऑप्शन बी है ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद पर लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। ऑप्शन सी है स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। ऑप्शन डी है पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगने वाला कार्य, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉल थ्रोन अपवर्ड। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगाती है अपनी ओर। ठीक है, अपनी पृथ्वी की सतह पर रखी हुई कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी सेंटर की ओर आकर्षित करती है। ठीक है, अपनी सेंटर की ओर आकर्षित करती है। और हम लोग बॉल को किधर फेंक रहे हैं? ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। ठीक है, अपवर्ड फेंक रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये क्या जस्ट ऑपोजिट होगा। ठीक है, किसके ऑपोजिट होगा? अर्थ के ग्रेविटेशन के अपोजिट होगा। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, ठीक है, उसके ऑपोजिट होगा। ये कैसे ऑपोजिट होगा? क्योंकि हम लोग बॉल फेंक रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड फेंक रहे हैं बॉल, और ग्रेविटी किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसीलिए ये ऊपर होगा। तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, इफ ए लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम देन, यदि एक हल्के शरीर और भारी शरीर में समान गति है तो द लाइटर बॉडी हैज़ ग्रेटर एनर्जी देन हैवियर बॉडी। ऑप्शन बी, द लाइटर बॉडी हैज़ लेसर काइनेटिक एनर्जी देन द हैवियर बॉडी। ऑप्शन सी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइटर बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवियर बॉडी। ऑप्शन डी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बोथ बॉडीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हल्के शरीर में भारी शरीर की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी है हल्के शरीर में भारी शरीर की तुलना में गतिज ऊर्जा कम होती है। ऑप्शन सी है हल्के शरीर की गतिज ऊर्जा भारी शरीर की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ऑप्शन डी है दोनों शरीर की गतिज ऊर्जा संवेग से स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ बॉडीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइटर बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवियर बॉडी। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवियर बॉडी। हल्के शरीर की गतिज ऊर्जा भारी शरीर की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वैल्यू ऑफ एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑन द इक्वाटर एंड पोल, is least on the equator, is least on the poles. Option D, increases from the pole to equator. ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण का मान भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर समान है, भूमध्य रेखा पर कम से कम है, पोल पर कम से कम है, या फिर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पोल पर कम से कम है। ठीक है, पोल पर लीस्ट होता है। कहाँ लीस्ट होता है? पोल पर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लीस्ट ऑन पोल्स। और मैक्सिमम कहाँ होता है? मैक्सिमम होता है इक्वाटर पर। ठीक है, इक्वाटर पर मैक्सिमम होता है, भूमध्य रेखा पर मैक्सिमम होता है, और पोल्स पर कम होते हैं। ठीक है ना, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अ शिप फ्लोट्स ऑन वाटर, जब कोई जहाज पानी पर तैरता है। ठीक है, कब जहाज पानी पर तैरता है? ये 4 कंडीशन दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है ये देखते हैं हम लोग। ए नंबर ऑप्शन है, इट डिस्प्लेसेस नो वाटर, जब ये कोई भी पानी विस्थापित नहीं करता है। ठीक है, जब ये पानी विस्थापित नहीं करता है। 2 नंबर ऑप्शन है, द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ सी, विस्थापित जल जहाज के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तब शिप पानी पे
फ्लोट करता तैरता है, या फिर ऑप्शन सी है द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेज इज लेसर देन द मास ऑफ सीप, विस्थापित जल का द्रव्यमान जहाज के द्रव्यमान से कम होता है। ऑप्शन डी है द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेज इज ग्रेटर देन द मास ऑफ सीप, विस्थापित जल का द्रव्यमान जहाज के द्रव्यमान से अधिक होता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हेन अ शिप फ्लोट्स ऑन वाटर द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज ग्रेटर देन द मास ऑफ शिप। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी के ऊपर जहाज कब तैरता है? जब विस्थापित जल का द्रव्यमान जहाज के द्रव्यमान से अधिक होता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के तहत 10 नंबर क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं रिवीजन भी करवाऊंगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना। आप लोग को डबल वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, फॉर विच अमंग द फॉलोइंग हाउस एप्लियंस मैग्नेट इज एन इसेंशियल पार्ट। ठीक है, किसके लिए निम्नलिखित घरेलू उपकरणों में चुंबक एक अनिवार्य हिस्सा है? ठीक है, इनमें से किसमें चुंबक होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है सीलिंग बेल, ऑप्शन बी है वॉशिंग मशीन, ऑप्शन सी है फैन, ऑप्शन डी है ऑल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। सभी में चुंबक पाया जाता है, चुंबक सभी में होता है। ठीक है, सीलिंग बेल में भी होता है, वॉशिंग मशीन में भी होता है और फैन में भी होता है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, द पोलरिटी ऑफ एन अनमार्क्ड horseshoe magnet can be determined by using एक जूता चुंबक एक अचूक जूता चुंबक की ध्रुवता को डैश का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है एक चुंबकीय कंपास, अ मैग्नेटिक कंपास, ऑप्शन बी एन इलेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन सी अ चार्ज ग्लास रॉड। ठीक है, एक चार्ज किया हुआ कांच की छड़, ऑप्शन डी अनदर अनमार्क्ड बार मैग्नेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास, एक चुंबक के कंपास की सहायता से असुजूता चुंबक की ध्रुवता को हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली, अर्थ का पृथ्वी की चुंबक की क्षेत्र लगभग है कितना है? ऑप्शन ए 1T मतलब 1 टेस्ला, ऑप्शन बी 2G मतलब 2 गॉस 10,000 टेस्ला, ऑप्शन डी 1 गॉस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 गॉस। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1 गॉस है। ठीक है, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली इसमें बताया हूँ। ठीक है, एक्चुअल जो होता है पृथ्वी के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है 0.25। ठीक है, 0.25 से 0.65 गॉस होता है। ठीक है ना, पृथ्वी के सरफेस पर 0.25 से 0.65 होता है एक्चुअल में, और अप्रोक्सीमेटली यदि एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो 1 गॉस कर देना, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है स्टेटमेंट? इफ ए पीस ऑफ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू द 2 इक्वली लॉन्ग पीसेस देन द पीसेस विल नॉट लूज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दूसरा स्टेटमेंट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस लाई इन द एटॉमिक लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ये चुनना है। ठीक है ना, कोई ऑप्शन क्या है हिंदी में देख लेते हैं। यदि चुंबक का एक टुकड़ा को तो समान रूप से लंबे टुकड़ों में तोड़ा जाए, ठीक है, तो टुकड़े चुंबक के गुण को नहीं खोएंगे। और दूसरा नंबर स्टेटमेंट है, किसी पदार्थ का चुंबक के गुण परमाणु स्तर में होता है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है उसमें से सही दोनों है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, उपग्रह संचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोवेव्स, ऑप्शन बी रेडियो वेव्स, ऑप्शन सी लाइट वेव्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेडियो वेव्स। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए किसका यूज करते हैं? रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ बॉडी वेट लेस एट इक्वाटर देन एट द पोल्स बिकॉज अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस। बी 2 नंबर है स्टेटमेंट, द आइस कैप द पोल्स इंक्रीजेस ग्रेविटेशनल पुल। 3 नंबर है, द इक्वाटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन द पोलर डायमीटर। 4 नंबर है,
ऑफ सम अननोन फैक्ट्स, ठीक है, अ बॉडी वेट लेस एट द इक्वाटर देन एट पोल्स बिकॉज, ये चार ऑप्शन है और इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक शरीर का वजन भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर कम होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी में घूमती है। 2 नंबर है, ध्रुवों पर आइस कैप गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को बढ़ाता है। 3 नंबर है, भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुव व्यास से अधिक है। और 4 नंबर है, कुछ अज्ञात तत्वों के कारण, ठीक है, कुछ अज्ञात तत्वों के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा गलत है बोला जा रहा है, कौन सा गलत है, तो 3 नंबर जो है वो गलत है, ठीक है ना। द इक्वाटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन पोलर डायमीटर, ये जो है ये वाला गलत है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 था। अ बॉडी एट रेस्ट ऑन द surface of earth, which of the following statement is correct? Only weight of the body acts on it, only upward force acts on it, on the body. ऑप्शन सी है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। ऑप्शन डी है नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द नेट डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर एक शरीर आराम कर रहा है, मतलब एक बॉडी, सीधा एक बॉडी है, ठीक है, जो क्या है रेस्ट में है। तो उस निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। शरीर का केवल वजन उस पर कार्य करता है, या फिर बी नंबर ऑप्शन है शरीर पर केवल ऊर्ध्वगामी बल कार्य करता है, और सी नंबर ऑप्शन है घर्षण बल शरीर पर कार्य करता है, या डी नंबर ऑप्शन है नेट अपवर्ड फोर्स, ठीक है, जितना ऊपर से फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इक्वली नीचे से भी डाउनवर्ड फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द नेट डाउनवर्ड फोर्स। मतलब जब एक तो कोई भी बॉडी स्थिर अवस्था में अर्थ के सरफेस पर है तो उस पर ऊपर से जितना फोर्स लगता है वही नीचे से भी उतना ही फोर्स लगेगा, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मतलब यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 था। दिस सब्सटेंस विच एग्जिबिट्स प्रैक्टिकली नो इलास्टिक इफेक्ट इज, वह पदार्थ जो व्यवहारिक रूप से कोई लोचदार प्रभाव नहीं दिखाता है, मतलब इलास्टिक प्रभाव, प्रत्यास्थितिक प्रभाव नहीं दिखाता है, ठीक है, वो पदार्थ यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा है। ऑप्शन है रबर, ऑप्शन बी Fe मतलब आयरन लोहा, ठीक है, ऑप्शन सी क्वार्ट्ज जिससे ग्लास बनाया जाता है, ऑप्शन सी यू कॉपर मतलब तांबा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 था। केरोसिन ऑयल राइजेज अप इन अ वीक ऑफ लालटेन बिकॉज ऑफ, ठीक है, केरोसिन तेल लालटेन की एक बत्ती में ऊपर उठता है क्योंकि, क्यों ऊपर उठता है। ऑप्शन ए कैपिलरिटी, ऑप्शन बी बॉयंट फोर्स, ऑप्शन सी डिफ्यूजन ऑफ द ऑयल थ्रू द वीक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैपिलरिटी, कैपिलरी एक्शन की वजह से केरोसिन ऑयल राइजेस अप इन अ वीक ऑफ लालटेन बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 था। द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू, न्यूनतम और अनुबंधित करने के लिए एक तरल ड्रॉप की प्रवृत्ति क्षेत्र के कारण है, ठीक है। ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी डेंसिटी घनत्व, ऑप्शन सी विस्कोसिटी चिपचिपाहट, ऑप्शन डी वेपर प्रेशर वाष्प दाब, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, सी नंबर, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये लिक्विड का नेचर होता है कि वो अपने को एक मिनिमम कन्फाइंड एरिया में रखने की कोशिश करता है, ठीक है, मिनिमम एरिया में रखने की कोशिश करता है, तो ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। सभी लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन, उसी की वजह से ये होता है, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20th नंबर क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ द पेन यूजेस कैपिलरी एक्शन इन एडिशन टू द ग्रेविटी फॉर द फ्लो ऑफ इंक, ठीक है, स्याही के प्रवाह के लिए किस प्रकार की कलम गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त केशिका क्रिया का उपयोग करती है, ठीक है, किस प्रकार की पेन। ऑप्शन ए फाउंटेन पेन, ऑप्शन बी जेल पेन, ऑप्शन सी बॉल पॉइंट पेन, ऑप्शन डी बोथ बॉल पॉइंट एंड जेल पेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाउंटेन पेन। तो फिर इसी के साथ 21th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। When the pressure exerted on an include liquid or a gas at rest is transmitted equally in all directions,
इज इन अकॉर्डेंस विथ, ऑप्शन ए पास्कल्स लॉ, ऑप्शन बी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन सी बॉयल्स लॉ, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, जब एक संलग्न तरल या गैस पर आराम से दबाव डाला जाता है तो सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। ठीक है, वो प्रेशर जो है वो समान रूप से सभी दिशाओं में प्रसारित होती है। ये लोग किसने दिया था? ठीक है, किसके अनुसार है ये लोग? पास्कल का नियम है, ऑप्शन बी है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी है बॉयल का नियम, ऑप्शन डी तैरने का सिद्धांत। तो ये है, ये जो नियम है, ठीक है, ये लॉ है, ये दिए थे पास्कल ने। ठीक है, पास्कल, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पास्कल लॉ है ये। ठीक है, व्हेन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए इनक्लोज्ड लिक्विड और ए गैस एट रेस्ट देन इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ये लो किसके द्वारा दिया गया था? ये लो दिया गया था पास्कल लॉ के द्वारा, पास्कल के द्वारा। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, द फ्लो वेलोसिटीज इन एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कैन बी मेजर्ड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किससे मेजर किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी स्ट्रेन गेज, ऑप्शन सी वेंचुरी ट्यूब, ऑप्शन डी मैनोमीटर। एक असंगत द्रव में प्रवाह वेग को निम्न में से किसके साथ मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जा सकता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी तनाव नापने का यंत्र, ऑप्शन सी वेंचुरी ट्यूब, ऑप्शन डी मैनोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वेंचुरी ट्यूब। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिलरिटी नॉट द रीजन। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकात्व कारण नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए ब्लोटिंग ऑफ इंक, स्याही का धब्बा या स्याही का फैलना। ठीक है, एक कपड़े पर या फिर किसी भी चीज पर स्याही का फैलना, ब्लोटिंग ऑफ इंक। ऑप्शन बी राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, भूमिगत जल का ऊपर उठना। ऑप्शन सी स्प्रेडिंग ऑफ ए वाटर ड्रॉप ऑन ए कॉटन क्लॉथ, एक सूती कपड़े पर पानी की बूंद का फैलना। ऑप्शन डी राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ ए प्लांट टू इट्स फॉलिएज। ठीक है, एक पौधे की जड़ से उसके पर्ण समूह तक पानी का उठना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये कैपिलरी रिएक्शन की वजह से नहीं है, तो कैपिलरिटी का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, इन ए स्कूबा डाइविंग while ascending towards the water surface there is a danger of bursting of the lungs. It is because of option A Archimedes principle, option B Boyle's law, option C Gay-Lussac's law of combining volumes, option D Graham's law of diffusion। ठीक है, स्कूबा डाइविंग में पानी की सतह पर चढ़ते समय फेफड़े के फटने का खतरा होता है। ये किसके द्वारा है? ठीक है, किसकी वजह से है, मतलब इसका जो मेन प्रिंसिपल था, ठीक है, वो किसने दिया था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ऑप्शन बी बॉयल के नियम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी गैलुसेक के संस्करणों के समाज संयोजन का नियम, ऑप्शन डी ग्राहम के प्रसार का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बॉयल का नियम, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। इन सोनार वी यूज, ठीक है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन बी इंफ्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन डी ऑप्शन सी रेडियो वेव्स, ऑप्शन डी ऑडिबल साउंड वेव्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनार में किसका यूज होता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। सोनार है क्या एक्चुअली में, ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, और सोनार का पूरा नाम क्या है। ठीक है, SONAR, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ये इसका पूरा नाम है। ये अधिकतर सारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है ना, ज़्यादातर ये डिफेंस लेवल के एग्जाम्स में आते हैं, और भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस देखने को मिलता है, सोनार का पूरा नाम। तो ये है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना अच्छे से। इज अ टेक्निक, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग इज अ टेक्निक दैट यूजेस साउंड प्रोपगेशन यूजुअली अंडर वाटर एज इन submarine navigation to navigate, communicate with or detect objects or on or under the surface of water such as other vessels। ठीक है, सोनार एक तकनीक है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने करने के लिए, पता लगाने में ध्वनि संचार का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? ध्वनि संचार का। ठीक है,
अंग्रेजी में सोनार का मूलतः शब्द है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये आता है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो ये इसका संक्षिप्त रूप है। तो फ्रेंड्स ये तो थे 25 क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना जल्दी से, और चलिए ये क्वेश्चंस को जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। उससे क्या होगा, ये क्वेश्चंस आप लोगों को हमेशा याद रहेंगे। ठीक है ना। और कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को और 5 मिनट देखना है, 5 मिनट में सारे क्वेश्चन रिवीजन करवा दूंगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, वीडियो एकदम अच्छा हो जाएगा, आप लोगों को क्वेश्चन याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो चलिए रिवीजन की ओर चलते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ड्रॉप ऑफ मरकरी इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव या सतह तनाव के कारण पारे की एक छोटी सी बूंद गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है अ किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 किलोवाट घंटा डैश की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू परफॉर्म 440 जूल ऑफ वर्क एट द रेट ऑफ 11 वॉट, 11 वॉट की दर से 440 जूल कार्य करने में कितना समय लगेगा, 40 सेकंड लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा ये हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं इस स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, नकारात्मक कार्य के मामले में बल और विस्थापन के बीच का कोण है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वर्क डन इज नेगेटिव, निम्नलिखित में से किस उदाहरण में किया गया कार्य नकारात्मक है। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉल थ्रो अपवर्ड। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया बल। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था ये कि क्यों नेगेटिव वर्क है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन है इफ अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। ठीक है, इक्वल मोमेंटम, देन ऑप्शन ए लाइटर बॉडी हैज ग्रेटर एनर्जी देन द हेवियर बॉडी, ऑप्शन बी लाइटर बॉडी हैज लेसर काइनेटिक एनर्जी देन द हेवियर बॉडी, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइटर बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हेवियर बॉडी, ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ बॉडीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइटर बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हेवियर बॉडी। ठीक है, हल्के शरीर की गति ऊर्जा भारी शरीर की गति ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लिस्ट ऑन द पोल्स, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पोल पर कम से कम होता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैक्सिमम कहाँ होता है, इक्वाटोर पर। ठीक है, इक्वाटोर पर भूमध्य रेखा पर मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन अ शिप फ्लोट्स ऑन द वाटर, कब शिप पानी की सतह पर तैरती है, तो जब मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द शिप। ठीक है, विस्थापित जल का द्रव्यमान जहाज के द्रव्यमान से अधिक होगा। ठीक है, जब ये कंडीशन होगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जब ये कंडीशन होगा तब शिप पानी की सतह के ऊपर तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर विच अमंग द फॉलोइंग हाउस एप्लियंसेज मैग्नेटिजन एसेंशियल पार्ट, तो ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से घरेलू उपकरणों में चुंबक एक अनिवार्य हिस्सा है, तो सेलिंग बेल, वॉशिंग मशीन और फैन और सभी सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी में चुंबक एक अनिवार्य हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है द पोलरिटी ऑफ एन अनमार्क्ड हॉर्सशू मैग्नेट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, एक अचूक असुजूता चुंबक की ध्रुवता को एक चुंबक के कंपास द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली 1 गॉस। ठीक है, पृथ्वी की एक चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना है, 1 गॉस। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ए पीस ऑफ द बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू द टू इक्वली लॉन्ग पीसेस देन द पीसेस विल नॉट लॉस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। 2 नंबर कंडीशन है magnetic properties of a substance lie in the atomic level. Which of the following is correct? तो ये दोनों सही है। ठीक है, बोथ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14th नंबर क्वेश्चन है
विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, द रेडियो वेव्स, ठीक है, उपग्रह संचार के लिए रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बॉडी वेट लेस एट द इक्वाटर देन एट द पोल्स बिकॉज, ए नंबर है, एक नंबर है अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, दो नंबर है द आइस कैप एट द पोल्स इंक्रीजेस ग्रेविटेशनल पुल, तीन नंबर है इक्वाटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन द पोलर डायमीटर, ऑप्शन डी है, फोर्थ नंबर है ऑफ सम अननोन फैक्ट्स, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है, तो ओनली थ्री जो है इक्वाटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन द पोलर डायमीटर, ये जो है ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 था। अ बॉडी इज एट रेस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर एक शरीर रेस्ट में स्थिर अवस्था में है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, डी नंबर, ठीक है, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू द नेट डाउनवर्ड फोर्स, जितना फोर्स ऊपर से लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा यदि कोई बॉडी पृथ्वी की सतह पर रेस्ट में है, ठीक है, स्थिर अवस्था में, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। द सब्सटेंस विच एग्जिबिट्स प्रैक्टिकली नो इलास्टिक इफेक्ट इज क्वार्ट्ज, ठीक है, वो पदार्थ जो व्यवहारिक रूप से कोई प्रतिस्थापिक प्रभाव को नहीं दिखाता या लोचदार प्रभाव को नहीं दिखाता है, वो है क्वार्ट्ज, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 था। केरोसिन ऑयल राइजेज अप इन अ वीक ऑफ लाल्टेन बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी, ठीक है, कैपिलरी एक्शन, केरोसिन तेल लालटेन की बत्ती के में ऊपर उठता है क्योंकि कैपिलरी केसिका अवस्था जो है, केसिका एक्शन, ठीक है, कैपिलरी एक्शन, उसकी वजह से ये ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है। द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है, न्यूनतम और अनुबंधित करने के लिए एक तरल ड्रॉप की प्रवृत्ति क्षेत्र के कारण है सतह तनाव या पृष्ठ तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ पेन यूजेस कैपिलरी एक्शन इन एडिशन टू ग्रेविटी फॉर फ्लो ऑफ इंक, ठीक है, फॉर फ्लो ऑफ इंक, तो फाउंटेन पेन इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, स्याही के प्रवाह के लिए किस प्रकार की कलम गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त केशिका क्रिया का उपयोग करती है, तो तरल स्याही वाला पेन, ठीक है, फाउंटेन पेन, एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। When the pressure exerted on an enclosed liquid or a gas at rest is transmitted equally in all directions in accordance with Pascal's law, ठीक है, जब एक संलग्न तरल या गैस पर आराम से दबाव डाला जाता है तो वो सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, यह किसके अनुसार, ये पास्कल्स का नियम है, ठीक है, पास्कल के अनुसार है, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्लो वेलोसिटी इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कैन बी मेजर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, वेंचुरीमीटर, ठीक है, वेंचुरीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। एक असंगत द्रव में प्रवाह वेग को निम्न में से किसके साथ मापा जाता है या किसके द्वारा मापा जाता है, तो वेंचुरी ट्यूब इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिलरिटी इज नॉट रीजन राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। निम्नलिखित में से किसके लिए कैसे का तो कारण नहीं है, तो भूमिगत जल का ऊपर उगना या फिर ऊपर उठना ये कारण नहीं है, ठीक है, कैपिलरी एक्शन नहीं है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 था। इन स्कूबा डाइविंग while ascending towards the water surface there is a danger of bursting the lungs, it is because of Boyle's law, ठीक है, स्कूबा डाइविंग में पानी की सतह पर चढ़ते समय फेफड़े के फटने का खतरा होता है, ये किसके अनुसार है, तो ये बायल का नियम है, ठीक है, बायल के नियम के अनुसार, बायल के अनुसार है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। इन सोनार वी यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, सोनार में हम लोग उपयोग करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का, ये डिस्क्रिप्शन है जो मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका है, ठीक है, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। जो भी एनडीए डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, रेलवे, सबके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आप लोग उसके साथ शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ इस चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ इस ईमेल आईडी पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हम आपका डाउट को क्लियर करने का
जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।